बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही सलामत हो। जनाब, ये महीना जा रहा है 12 रबीउल अव्वल का, और रबीउल अव्वल के महीने में जो है वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, और उनकी खुशी में जो है वो तमाम लोग मीठा जो है वो बाँटते हैं। तो हमारे घर में भी आज जो मीठा बनाया है, मैंने स्पेशल किस्म का हलवा बनाया है, बेसन और सूजी का ये हलवा है, और ये बहुत अच्छा बना है। और आप भी बनाइएगा ज़रूर, और अपने मोहल्ले में या अपने आसपास लोगों में, गरीबों में ज़रूर तकसीम कीजिएगा। यहाँ पर जो चीज़ें हमें चाहिए इसके लिए, वो हमें चाहिए जनाब, यहाँ पर मैंने लिया 1 प्याली करीब मैंने लिया सूजी, और 1 ही प्याली करीब इसको मैंने साफ़ कर लिया, छान लिया। 1 ही प्याली मैंने लिया है बेसन, इसको भी आप छान लें, साफ़ कर लें। उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है जी 1 प्याली चीनी और 1 प्याली घी। यानी कि चीनी वैसे अक्सर लोग क्वांटिटी में डबल डालते हैं, तो ये तकरीबन उससे थोड़ी थोड़ी कम है। यहाँ लिया इलायची का पाउडर, ये मैंने गार्निशिंग के लिए कुछ चीज़ें ली है, बादाम लिए हैं, या मैंने मेवे लिए हैं, और इसके अलावा ये नारियल जो खुश्क होता है, और ये अखरोट, आप कुछ भी इसके लिए गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। बहुत आसान है बनाना, बहुत ईजी है। यहाँ पर मैंने लिया जी एक पैन, जिसमें हम पहले इसकी चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी के लिए हम डालेंगे इसमें चीनी, यानी अगर हमारे पास वो 1 चम्मच था तो 1 ही चम्मच मैंने भर के जो है थोड़ी सी चीनी ले ली, यानी उससे थोड़ी सी ज़्यादा, उन चीज़ों से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने चीनी का लिया है। इसके अंदर मैं डबल क्वांटिटी में पानी डाल दूँगी, यानी कि अगर 1 चम्मच 1 प्याली अगर चीनी है तो 2 प्यालियाँ मैंने इसमें पानी की डाल दी हैं। आपने बिल्कुल डबल क्वांटिटी में इसको पानी डालना है। ठीक है, और इसको हम हल्का सा जो है वो यहाँ पर पका देंगे। चीनी को हमने इस पानी के अंदर घोलना है, इसकी वो वाली हमें थिक वाली चाशनी नहीं चाहिए, बस पानी के अंदर इसको घोलना है। यहाँ मैंने 7 वाले चूल्हे पे फ्राई पैन रख लिया, और उसके अंदर मैंने डाला जी 1 प्याली जो हमने लिया था घी का, वो डाल दिया मैंने। ठीक है, जितनी सूजी और होगा उतना ही घी भी शामिल होगा इसके अंदर। ठीक है, आप डबल इसमें साथ ही मैंने डाल दिया ये इलायची पाउडर, आपके पास साबित इलायची है वो डाल लें, इलायची पाउडर डालें, और साथ ही मैंने इसके अंदर जो है वो सूजी भी डाल दिया। ठीक है, सबसे पहले आपने सूजी को डालना है। सूजी इसको आपने घी के अंदर अच्छी तरीके से यूँ मिक्स कर लेना है, आराम आराम से इसको घी के अंदर। और जैसे ही आपको सूजी के अंदर से हल्की हल्की सी खुशबू आने लग जाए, हल्की हल्की सी बिल्कुल, इसके अंदर आपको इसकी महक सी आना शुरू हो जाए, तो हम साथ ही इसके अंदर जो है हमारे पास जो हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट था बेसन भी है। ये देखिए यहाँ थोड़ा थोड़ा पक रहा है, हल्का हल्का सा इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू आने लगी है, और हल्का सा इसने कलर भी थोड़ा सा अपना चेंज कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम जो है वो बेसन भी ऐड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने जितनी सूजी थी उतना ही बेसन ले लिया, मैंने बेसन भी इसके अंदर ऐड कर लिया, और हम इन दोनों चीज़ों को तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इनको भूनेंगे। अच्छा, बेसन डाल के ना, ये थोड़ा सा बेसन में ज़ाहिर है वो थोड़ी सी वो होते हैं, थोड़े थोड़े बने होते हैं, तो हम इसको चम्मच से उसको तोड़ लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि बेसन जो है वो अच्छे तरीके से सूजी के साथ मिक्स हो जाए। आप अगर खाली सूजी का हलवा बनाते हैं तो आप यहाँ बेसन मत ऐड कीजिए, खाली सूजी का, लेकिन इन दोनों चीज़ों का बहुत मज़े का फ्लेवर आया था, क्रिस्पी सा और मज़े का ये बना था। ये देखिए यहाँ मैंने तोड़ के इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लिया है, और इसने अपना पानी जो है वो यूँ छोड़ना शुरू कर दिया, यानी घी जो है ना वो इसके अंदर मिक्स हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके। आपने इसमें यहाँ ये करना है कि इसमें मुसलसल आपने चम्मच हिलाना है, क्योंकि जब आप चम्मच छोड़ देंगे तो वहीं से ये जलना शुरू हो जाएगा। यहाँ जी जो मैंने पानी अपना शीरा बना के रखा था, वो मैंने शीरा डाल लिया है। शीरे का कलर थोड़ा सा डार्क हो गया, आप अगर लाइट करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हलवे में इसका कलर आता है, जैसा भी शीरे का आप कलर बनाएंगे। तो मुझे ज़रा थोड़ा सा डार्क अच्छा लगता है, बिल्कुल वाइट हलवा मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, आपने एकदम पानी नहीं डालना, और ज़रा एहतियात से डालिए, क्योंकि छींटे इसके उड़ते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें जनाब डाला है पानी, थोड़ा थोड़ा करके मैंने जो हमारे पास शीरा तैयार था वो मैंने डाल लिया है, और हमने इसको भूनना फिर से शुरू कर दिया। यानी मुसलसल चम्मच हिलाने का काम है, आपने मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते जाना है। यहाँ जी अब मैंने साथ में इसके अंदर मैंने यहाँ पर जो हमारे पास खुश्क नारियल था वो भी हमने डाल दिया, क्योंकि नारियल ज़रा थोड़ा हार्ड होता है, तो इसके साथ ज़रा पक जाएगा तो वो खाने में आसानी होगी। ठीक है, दांतों के नीचे नहीं आएगा। ये देखिए डालते साथ ही थोड़ी देर बाद इसने अपनी साइडें छोड़ना शुरू कर दी हैं, और यहाँ मेवे जो मैंने धो के अच्छी तरह डाले थे, इसको प्लीज़ धो के यूज़ किया करें, और डंडियाँ तोड़ ली थी मैंने, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। ठीक है, अब साथ साथ जो है वो हम इसके साथ हम चम्मच हिला रहे हैं साथ साथ, और जो जो इसकी साइडें है ना हलवे की, वो टूटना शुरू हो गई है। ठीक है, ये अब इसको हमने इतना फ्राई करना है, इतना भूनना है कि जो इसका घी है ना, हलवे का घी है, वो बाहर आना शुरू हो जाएगा एंड पे।
लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 10 मिनट लगे होंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इसको भूनने में। तो ये हमने साथ साथ इसको भूनते जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर हलवा हमारा तकरीबन तैयार हो गया। ये मैंने करीब से इसलिए दिखाया कि मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें घी कैसे ऊपर आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, और इसमें बड़ा प्यारा कलर आया है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और बहुत अच्छा टेस्ट इसका बना है। यहाँ देखिए, ये हलवा जब ऐसे नीचे से आपको जब आप पलटाएंगे थोड़ा थोड़ा वाइट सा नज़र आएगा, इट्स मीन कि हलवा हमारा तैयारी के करीब करीब है बिल्कुल। अब यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ कि इसने थोड़ा सा घी भी छोड़ लिया था। ये जी हमारा हलवा जो है बिल्कुल तैयार है। इसमें मैंने बादामों की और इसके ऊपर मैंने जनाब थोड़े से अखरोट डाल लिए और थोड़ी सी गार्निशिंग कर ली। आप भी अपने घरों में गार्निशिंग इसको ऐसी गार्निशिंग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से करें। और रबीउल अव्वल का महीना है, दुरूद शरीफ पढ़ें, कसरत से पढ़ें और सबको दुआओं में याद रखिए। मुझे भी अपने ख़ास तौर पे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबके घरों में अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। इस महीने के सदक़े हम सबको जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने की तौफ़ीक अता फरमाए। और आप सब अपना ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।